श्री कृष्ण का शौर्य। लेखक डॉक्टर सत्येंदु शर्मा, सहायक प्राध्यापक शादुब महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर। शूर के भाव या कर्म को शौर्य कहते हैं। शूर, वीर और विक्रांत शब्द पर्यायवाची माने गए हैं। काव्य के गुणों का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आलंकारिक आचार्यों ने बताया है कि आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान काव्य के आत्मभूत प्रधान रस के अचल स्थिति वाले और उत्कर्षादायक धर्म हैं। वे गुण कहलाते हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि शौर्य देह का नहीं, आत्मा का धर्म है। इसलिए उम्र अथवा दैहिक बल का शौर्य से कोई संबंध नहीं होता। शौर्य की अभिव्यक्ति वाचिक और दैहिक दोनों प्रकार की हो सकती है, किंतु दैहिक क्रियाओं से रहित केवल वाचिक शौर्य आंशिक अथवा बहुधा हास्य बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, समस्त गुणों के निधान हैं, सो उनके चरित्र में इस शौर्य धर्म के मूर्तिमान दर्शन होते हैं। भक्तों का मन आकर्षित करने और प्रलय काल में सबको अपने में समाहित करने के कारण भगवान कृष्ण कहलाते हैं, पर साथ ही दुष्ट शत्रुओं को अपनी महान प्रभावकारी शक्तियों से नष्ट करने के कारण भी उनके कृष्ण नाम की सार्थकता है। संसार का नियमन और दुष्टों का विनाश शौर्य के बिना संभव नहीं हो सकता। धर्म रक्षा के लिए भगवान समय समय पर अवतरित होकर अपने अतुल शौर्य का प्रदर्शन करके लोक की रक्षा करते रहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों पर अनुग्रह और दुष्ट विनाश की भगवान श्री कृष्ण कौतुक क्रियाओं में उनके निम्नलिखित विविध प्रकार के शौर्य दर्शन होते हैं। दैहिक शौर्य। भगवान श्री कृष्ण शैशव दशा में ही थे कि कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पुतना परम सुंदरी का रूप धारण कर उनके पास पहुंचकर स्नेह दुलार दिखाने लगी। माता यशोदा किसी कार्यवश जैसे ही वहां से हटी, पूतना ने प्रभु को गोद में लेकर अपना विष युक्त स्तन उनके मुख में डाल दिया। भगवान ने दूध पान के बहाने इतने जोर से स्तन दबोचा कि तड़पती हुई पुतना भयानक क्रंदन करने लगी और अंततः उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसी तरह औत्थानिक उत्सव में सब व्यस्त थे। शिशु कृष्ण ने रोदन आरंभ किया। रोने की आवाज सुनकर भी जब कोई उनके समीप नहीं आया तो पैर उछालकर उन्होंने शकट भंजन कर दिया। चक्रवात रूप तृणावर्त असुर गोकुल को धूलमय बनाकर श्री कृष्ण को मारने की नियत से उन्हें आकाश में लेकर उड़ गया। श्री कृष्ण ने इतनी जोर से उसकी गर्दन दबाई कि वो मरकर वज्र की चट्टान पर गिरा और उसकी छाती से लटके हुए श्री कृष्ण पूर्णतः सुरक्षित थे। माता यशोदा जब गृह कार्य में व्यस्त थी, तब उखल से बंधे हुए श्री कृष्ण सरकते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच में से प्रवेश कर दूसरी ओर निकल गए और उखल अटक गया। श्री कृष्ण ने कमर में लगी रस्सी को इतनी जोर से खींचा कि दोनों पेड़ उखड़ गए और इस तरह वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबर मणिग्रीव को शाप मुक्त कर दिया। यमुना तट पर गोचारण काल में दैत्य वत्सासुर बछड़ा रूप धारण कर समूह में आ मिला। उसकी कुत्सित चेष्टा से विदित कृष्ण ने पूंछ सहित दोनों पैर पकड़ आकाश में घुमाते कैथ के वृक्ष पर पटक कर उस दैत्य को मार डाला। एक दिन जलाशय में बछड़ों को जल पिलाते समय विशाल बगुले का रूप बनाए कंस मित्र बकासुर ने सहसा कृष्ण को निगल लिया। तालू के नीचे पहुंचकर श्री कृष्ण उसे आग के समान जलाने लगे तो बगुले ने उन्हें उगल दिया। फिर उन्होंने उसकी चोंच चिरकर मार डाला। कंस द्वारा भेजे गए 1 योजन विस्तृत अजगर रूपी अघासुर ने श्री कृष्ण के सभी सखा
गोपालों और गायों को निगल लिया। तब भगवान उसके मुख में समा गए और गले में पहुंचकर इतने विशालकाय हुए कि गला रूंधने से अजगर बना दैत्य मर गया और श्री कृष्ण ने अमृतमय दृष्टिपात से सब गोपालों को जीवित कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने बैल रूपी अरिष्टासुर, अश्व रूपी केशी दैत्य, गोप वेशधारी बोमासुर का वध किया और कालिया नाग का दमन किया। श्री कृष्ण के परामर्श से इंद्रदेव के पूजनोत्सव के बदले जब ब्रजवासियों ने गोधन और गिरिराज का यजन आरंभ किया, तब क्रोधित हुए इंद्रदेव ने भयानक मूसलाधार वर्षा आरंभ की। समस्त ब्रजवासी प्रलय सी दुस्थिति देखकर भय प्रकंपित हो उठे। तब 7 वर्षीय कृष्ण ने 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर गिरिराज पर्वत को छत्र के समान धारण कर सबकी रक्षा की। श्री कृष्ण जब मथुरा गए तब भयानक हाथी कुवलय पीड़ को मारकर मल्ल क्रीड़ा महोत्सव में प्रवेश किया। मल्ल युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार कर चाणूर, शर, तोशल को मारा और अंत में सहसा मंच पर उछलकर आतताई कंस को दबोच कर मार डाला। करुष देश का राज्य पौंड्रुक श्री कृष्ण की पूरी नकल करते हुए स्वयं को ही कृष्ण समझता बोलता था। नकल के उन्माद में उस पौंड्रक ने भगवान कृष्ण के पास दूत से संदेश भेजा। प्राणियों पर कृपा करने अवतरित भगवान वासुदेव अकेला मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तो तुम मूर्खतावश मेरे धारण कर रहे चिन्हों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ या फिर मुझसे युद्ध करो। यह सुनकर सभा में सब हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्युत्तर भिजवाया, मैं अपने चिन्ह छोड़ूंगा पर तुझ पर ही छोड़ूंगा। फिर उन्होंने काशी में विद्वान पौंड्रिक पर हमला कर दिया। उसका मित्र काशीराज भी सहायार्थ अक्षौणी सेना लेकर युद्ध में आया। अक्षौणी सेना युक्त नकलची पौंड्रक को शंख, चक्र, गदा, तलवार, शांग, धनुष, श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ, बनमाला, पीत वस्त्र और गरुड़ ध्वज धारण किए देख श्री कृष्ण खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े और कहा कि लो, मैं अपना अस्त्र तुम पर छोड़ रहा हूं। यह कहकर भगवान ने उसका मस्तक चक्र से काट दिया और काशीराज को भी मारकर द्वारका लौट गए। श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ रहते शिशुपाल के मित्र शाल्व ने सौभ विमान से द्वारका पर आक्रमण किया। प्रद्युम्न 27 दिनों तक उससे लड़ते रहे। द्वारका आकर श्री कृष्ण शाल्व से युद्ध करने लगे। शाल्व जब उन्हें बार बार मारने की धमकी देने लगा, तब श्री कृष्ण ने कहा कि वीर लोग बातें नहीं बनाते बल्कि पौरुष दिखलाया करते हैं। तदनंतर उन्होंने तरह तरह की माया रचने वाले शाल्व का सिर सुदर्शन से काट दिया। प्रातिभ शौर्य। जब काल यवन ने 3 करोड़ सेना सहित मथुरा पर आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाकर सबको भेज दिया और स्वयं जानबूझकर काल यवन को दिखते हुए पलायन कर एक गुफा में प्रवेश कर गए, जहां मुचुकुंद सो रहा था। मुचुकुंद के ऊपर अपना उत्तरीय डाल श्री कृष्ण एक ओर छिप गए। पीछे पीछे दौड़ता हुआ काल यवन भी गुफा में प्रवेश किया और सो रहे मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझ चरण प्रहार कर दिया। प्रहार से बाधित मुचुकुंद के दृष्टिपात से काल यवन जलकर भस्म हो गया, क्योंकि उसे देवताओं से वर प्राप्त था कि जो कोई भी उसकी निद्रा में बाधा डालेगा वो दृष्टिपात मात्र से भस्म हो जाएगा। इस प्रकार बिना युद्ध किए श्री कृष्ण ने प्रातिभ शौर्य से काल यवन का विनाश किया और वापस लौटकर उसकी सेना का भी संहार कर दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण के सांकेत शौर्य के कारण ही भीम मगधराज जरासंध से युद्ध करते समय उसके शरीर को चीरकर दोनों टुकड़े विपरीत दिशाओं में फेंक मारने में सफल हो सके और दुर्योधन से गदा युद्ध के समय जांघों पर प्रहार कर उसके प्राण हर सके थे। नैतिक शौर्य। श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार हो सत्यभामा के साथ प्राग ज्योतिषपुर गए। मूर को 7 पुत्रों सहित मारकर पृथ्वी पुत्र भौमासुर को मारा
और उसके द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 राजकुमारियों को द्वारका लाकर इसलिए उन सब से विवाह किया कि समाज में उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त हो सके। औचित्य शौर्य। जब दुर्योधन ने वनवास की अवधि पूर्ण कर लौटे हुए पांडवों को बिना युद्ध राज्य देने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। इस कार्य से युधिष्ठिर के मना करने पर भी उन्होंने कहा कि भले ही दुरात्मा दुर्योधन उनकी बात नहीं मानेगा, लेकिन युद्ध से पूर्व उसे शांति और समझौते का समुचित परामर्श देना उनका नैतिक कर्तव्य है, जिससे हम सभी संसार में किसी की दृष्टि में कभी निंदा के पात्र नहीं बनेंगे। कृपा शौर्य। जुए में हारने के बाद भरी सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचना आरंभ किया और पूरी सभा मूक दर्शक बनी यह दानवीय कृत्य देखती रही, तब बिलखती हुई असहाय द्रौपदी पर दुरस्त श्री कृष्ण ने शील रक्षार्थ ऐसा कृपा शौर्य किया कि वस्त्र अनंत हो गया। कपटी दुर्योधन के अनुनय से जब दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों सहित भोजन करने पांडवों के पास गए, तब भोजन समाप्त होने के कारण सब महर्षि के कोप से चिंतातुर हो उठे। इस आपदा में द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने तत्काल पहुंचकर भोजन पात्र में बचे कर्ण को ग्रहण कर ऐसा कृपा शौर्य किया कि स्नान करने गए दुर्वासा शिष्यों सहित इतने तृप्त हो गए कि भोजन करने वापस ही नहीं आए और पांडवों की विपदा टल गई। इसी तरह जब दरिद्रता से तंग पत्नी के परामर्श से सुदामा श्री कृष्ण के महल पहुंचे, तब उन्होंने अपने बाल सखा का खूब आदर सत्कार किया। बहुत प्रयत्न के बाद भी संकोचवश सुदामा अपने सखा से धन याचना किए बिना घर लौट आए। श्री कृष्ण ने भी विदाई में कुछ नहीं दिया, लेकिन लौटकर सुदामा ने देखा कि वे अपने अंतर्यामी सखा के कृपा शौर्य से समस्त सुख सुविधाओं से युक्त राजमहल के धनाढ्य स्वामी बन चुके हैं। भागवत शौर्य। श्री कृष्ण ने अपने भागवत शौर्य से यमुना के विशैल्य जल में मृत गायों और गोप बालाओं को दृष्टिपात मात्र से पुनर्जीवित कर दिया और गोचारण क्रम में मुंजाटवी दावानल से उनकी रक्षा की। उज्जैन में सांदीपनी ने से सारी विद्याएं प्राप्त करने के पश्चात श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा देने की कामना व्यक्त की। श्री कृष्ण की महिमा से सुपरिचित आचार्य सांदीपनी ने उन्हें समुद्र में डूबकर मरा पुत्र लाने को कह दिया। श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में समुद्र के समीप गए। समुद्र के कथन से पंचजन्य नामक शंख रूपी दैत्य को मारा, किंतु उसके पेट में गुरुपुत्र न पाकर यमपुरी जाकर शंख वादन कर यमराज से मांगा और पुत्र को जीवित कर गुरु को दक्षिणा देकर कृतार्थ किया। इसी प्रकार देवकी माता ने जब अपने मृत 6 पुत्रों को देखने की बात कही, तब श्री कृष्ण ने सुतल लोक जाकर राजा बलि से भेंट कर कंस द्वारा मारे हुए अपने 6 भाइयों को लाकर माता देवकी के सम्मुख खड़ा कर दिया। विज्ञान शौर्य। कुरुक्षेत्र में जब पांडव कौरव दोनों पक्ष की सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, तब समरांगण में पहुंचे अर्जुन विपक्षियों में अपने सारे स्वजनों को देखकर मोहग्रस्त हो गए और विषण्ण होकर उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य पालन का ज्ञान विज्ञान सम्मत उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में शौर्य के विविध रूप भक्तों के मन मोह लेते हैं। असत नाश में, अनुग्रह में, वात्सल्य में और संतों के संरक्षण में शौर्य ही शौर्य है। असन्नाशे कृपा शौर्य वात्सल्यम साधु रचने शौर्य विहाय कृष्णस्य न किंचित वैशिष्यते। जो भगवान श्री कृष्ण समस्त भूतों में शौर्य रूप में अवस्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार है। यो देवः सर्वभूतेषु शौर्य रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमस्तस्यै श्री कृष्णाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।